हेलो एंड वेलकम टू गाइस जीजन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो दोस्तों राजस्थान जेईएन की जो वैकेंसी है वो जारी हो चुकी है दोस्तों। उसका नोटिफिकेशन आज ही आया है। उसके अंदर दोस्तों टोटल पोस्ट है वो है 1092, यानी कि 1092 पोस्ट हैं टोटल। और आज ही ये विज्ञप्ति जारी हुई है दोस्तों। तो इसमें कितनी वैकेंसी है टोटल वो है 1092। और वो उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है वो हम लोग बात करेंगे। और एलिजिबिलिटी और इसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों रहेंगे या एक रहेगा, तो इसको लेके हम लोग अभी नोटिफिकेशन खोल के दोस्तों बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे ओपन कर रखा है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आज की डेट लगी हुई है 7/1/2022। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे पोस्ट का नाम दिया गया है और कितनी पोस्ट किस किस फील्ड में दी गई है वो भी बताया गया है दोस्तों। देखो, सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के अंदर देखो दोस्तों दो टाइप की पोस्ट है, जिसमें डिग्री धारक जो हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए कनिष्ठ अभियंता की जो पोस्ट है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के लिए 390 हैं। और टीएसपी के लिए 32 यानी कि 32। और टोटल पोस्ट जो है वो है दोस्तों 422। और इसी तरह कनिष्ठ अभियंता की जो पोस्ट हैं वो है डिप्लोमा धारक के लिए, वो है 61। और ये है नॉन टीएसपी के लिए, और टीएसपी के लिए है 5, यानी कि टोटल 66 पोस्ट है यहाँ पे। इसी तरह दोस्तों जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है इसके अंदर भी डिप्लोमा और डिग्री धारक दोनों तरह की पोस्ट हैं, लेकिन इसमें सिविल की भी है, मैकेनिकल की भी है और इलेक्ट्रिकल की भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिविल की जो डिग्री धारक की पोस्ट है वो है 196, वो है नॉन टीएसपी, 8 है टीएसपी, टोटल 204 है पोस्ट। और डिप्लोमा धारक वालों के लिए है 96, 5 और 101। ठीक है दोस्तों। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उनकी जो पोस्ट हैं वो ओनली नॉन टीएसपी के लिए है दोस्तों, वो है 37 और 26, यानी कि ये दोनों मिला के दोस्तों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों मिला के। ठीक है दोस्तों। और थर्ड जो है वो है स्वायत्त शासन विभाग। इसके अंदर भी देखो दोस्तों कनिष्ठ अभियंता की जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए है 143 और दो पोस्ट यहाँ पे यानी कि 145 यानी कि 145 टोटल पोस्ट है। कनिष्ठ अभियंता की दोस्तों यहाँ पे 36 यानी कि 36 पोस्ट है। और नॉन टीएसपी के लिए कोई पोस्ट नहीं है डिप्लोमा धारक के लिए। ठीक है दोस्तों। और कनिष्ठ अभियंता जो डिग्री धारक है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसके लिए 44 यानी कि 44 पोस्ट है। और डिप्लोमा धारक के लिए 11। कुल मिला के दोस्तों देखो 1040 पोस्ट है वो है नॉन टीएसपी की, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर मिला के है। और वो डिप्लोमा और डिग्री धारक दोनों मिला के। और नॉन टीएसपी के लिए 52 पोस्ट हैं, जिसमें सारी पोस्ट आ जाती है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग की, वो डिग्री और डिप्लोमा मिला के है। ठीक है दोस्तों। और कुछ एक पोस्ट जो है वो है मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो चलिए दोस्तों इसमें आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे दोस्तों देखो इसमें आवेदन प्रक्रिया है। आवेदन प्रक्रिया में यहाँ क्या बोला गया है कि आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। और यहाँ पे एसएसओ आईडी अगर आपकी नहीं बनी है तो आपको एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी, और उसमें आपको पासवर्ड वगैरह डाल के जो भी प्रोसेस रहेगा उस अकॉर्डिंग आप जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या बोला गया है। आगे दोस्तों यही है कि सावधानियां बताई गई है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी आपको, कि जो भी आप उसके अंदर नाम पता जो भी लिखे वो उसको ध्यान से भरें। और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उसको परमानेंट जो हो उसी को भरे, मतलब उसको चेंज नहीं करें। जैसे कि मोबाइल नंबर आप जो परमानेंट रखते हो, मेल आईडी परमानेंट रखते हो, उसी को उसके अंदर दें, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और जो इसकी फ़ीस है दोस्तों वो जनरल के लिए
और ओबीसी के लिए 450 रखी गई है दोस्तों। और ओबीसी में भी दोस्तों देखो, जो नॉन क्रीमी हैं और अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए 350 रुपये रखी गई है। ठीक है दोस्तों। बाकी जितने भी जो आरक्षित वर्ग है उन सब की 250 रुपये है। और जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है और वो जो 2.5 लाख से कम है, यहाँ पे देखो लिखा गया, पढ़ के बता देता हूँ। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 2/5/2018 में सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए SC/ST के समान ही, हाँ यहाँ पे देखो दोस्तों ये बोला गया है कि जिसकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है उसका भी जो रुपया लगेगा वो लगेगा दोस्तों 250 रुपये। ठीक है, मतलब उनकी फीस 250 रुपये लगेगी। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, जो प्रवेश पत्र है इन्होंने बोला है कि वो जो है वो ऑनलाइन ही आप लोगों को जारी किए जाएंगे, तो वहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, यहाँ पे पदों का वर्गवार यहाँ पे आरक्षण के तहत यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी यहाँ पे नीचे दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इसके अंदर जैसे यहाँ पे दिया गया है ये 11 नंबर कॉलम में कि उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों के लिए यहाँ पर भी उनको टोटल जो पोस्ट है उसका 2% आरक्षण मिलेगा। और इसमें भी देखो दोस्तों, यहाँ पे टूर्नामेंट बताए गए हैं कि भाई किन किन लोगों को ये आरक्षण मिलेगा। तो ये यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे दिव्यांगजन आरक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। तो आगे दोस्तों कुछ विशेष ज़्यादा निर्देश नहीं किए। यहाँ वेतनमान बताया गया है कि लेवल 10 जो वेतन है यानी कि 33,800 रुपये वो आपको दे होगा। और मेन यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी पद हेतु, यानी कि मैं बात करता हूँ इसकी। ठीक है दोस्तों। तो ये जो डिग्रीधारी पद है इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, सीधा सीधा ये समझ लो। और आपको हिंदी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और राजस्थानी संस्कृति यानी कि राजस्थान जी के का भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिप्लोमा धारकों के लिए 3 साल का डिप्लोमा होता है, वो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और आपको भी वही सेम, बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। इसी तरह डिग्रीधारी यानी विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। और आपको वही हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और इसी तरह है विद्युत के लिए जो डिप्लोमाधारी है तो उनको भी 3 साल की जो डिप्लोमा होता है वो किसी भी इंस्टीट्यूट से लेना होना अनिवार्य है। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी वही है। डिग्री वालों के लिए देखो सीधा सा है कि 4 साल की डिग्री होती है। तो मैकेनिकल का बोला है तो मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक में होनी चाहिए। और इसी तरह डिप्लोमा वालों के लिए 3 साल का होता है, तो वो 3 साल की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। तो ये तो एलिजिबिलिटी थी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो आपकी नेशनलिटी आ गई है, सीधी सी बात है, इंडिया का नागरिक होना चाहिए मेनली तो। और आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे शायद इन लोगों ने अभी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न नहीं बताया है, तो वो देख लेते हैं एक बार को। यहाँ पे बोला गया है कि 21/1/2022 से दिनांक 19/2/2022 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि ये फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21/1/2022 से स्टार्ट हो जाएगी। और एग्ज़ाम जो डेट है ये भी इन लोगों ने बता दिया है कि संभवतः माह मई 2022 में आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आवेदन कैसे करें ये डिटेल दी गई है कि आप कैसे आवेदन करेंगे। तो इसके लिए मैं कभी आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगा। और यहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया जो है ये शायद संशोधन के लिए आपको अलग से 300 रुपये देने पड़ सकते हैं।
और प्रमाण पत्रों का सत्यापन में भी यहाँ बताया गया, जैसे कि राजस्थान में अभी एक और रूल लागू हुआ है कि जिस दिन लास्ट डेट होगी इस फॉर्म भरने की, उस टाइम तक आपके पास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में ये नहीं माना जाएगा, उसके बाद आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ये अभी लागू हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं कि गलत सूचना आप प्रस्तुत करोगे, अनुचित साधनों की जो रोकथाम है उसके लिए यहाँ पे दंडात्मक कार्यवाही आपके खिलाफ की जा सकती है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पदों पर भर्ती है तो ये परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, तो ये आपको जल्द ही यहाँ पे बोर्ड की वेबसाइट जो है www.rsmssb.rajasthan.government.in पर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।